पीएफएमएस में मैं अभी एडमिन का लॉगिन में हूँ। उसके बाद मास्टर पे जाने के बाद डीएससी मैनेजमेंट, इसके बाद एनरोल डीएससी में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देख रहा हूँ, देखिए ये पुराना डीएससी डीएक्टिवेट हो गया। डाटा अप्रूवर का जो पुराना डीएससी है वो डीएक्टिवेट हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन डेट तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप नया डीएससी पीएफएमएस का विन ऐप पे कैसे रजिस्टर करना है वो पूरा का पूरा वीडियो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। शुगरदामिट यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पीएफएमएस में विन ऐप पे नया डीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले डाटा अप्रूवर का लॉगिन करना है। उसके बाद देखिए मास्टर पे जाने के बाद डीएससी मैनेजमेंट, उसके बाद एनरोल डीएससी विन ऐप पे जाना है और डीएससी प्लग्ड इन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए डिजिटल सर्टिफिकेट एनरोलमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों विन ऐप आपको डाउनलोड होना चाहिए इस मशीन में। ठीक है, इसके बाद देखिए ये अपने आप आ जाएगी, ये दिख जाएगी। ठीक है, इशूड सर्टिफिकेट में डाटा अप्रूवर का जो नाम है उसको सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटो फिल हो जाएगी ये सारी की सारी डाटा। इसके बाद जो पर्पस वाला ऑप्शन है उस पर दोनों ही पर्पस को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों जो पर्पस है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन मेनू से दोनों जो पर्पस है उसको मैं ऐड कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको भी ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सारी की सारी ऑप्शन आ जाएगी। इसके बाद एनरोल डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोफिल हो जाएगी। ठीक है, पिन दे दीजिए। पिन देने के बाद मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए प्लीज़ वेट, डिजिटल सिग्नेचर एनरोलमेंट डन सक्सेसफुल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मैं ओके कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए गेट एनरोलमेंट स्टेटस पे मैं क्लिक कर लूँगा। क्या स्टेटस अभी हुआ है वो मुझे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए डिजिटल सिग्नेचर एनरोलमेंट डन सक्सेसफुल यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर से मास्टर पे डीएससी मैनेजमेंट, इसके बाद एनरोल डीएससी पे जाना पड़ेगा। एनरोल डीएससी में जाने के बाद देखिए अभी मैं जो डीएससी रजिस्टर किया वो डीएससी यहाँ पे उसका सारी की सारी डेटा आ गया। उसका रजिस्ट्रेशन कौन सा वाला डेट तक है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा एकदम नया वाला डीएससी है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सारी की सारी ऑटोफिल वाला जो ऑप्शन है वो तो आ जाएगी। इसके बाद स्कीम को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो जो स्कीम से आपको पेमेंट छोड़ना है वो सारी की सारी स्कीम सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पर्पस, जो दोनों पर्पस है दोनों पर्पस को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक स्कीम हो गया। दूसरा स्कीम जो है वो आपको करना पड़ेगा। आपको तीसरा चौथा जो भी स्कीम है, जितना भी स्कीम है, इसको आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दूसरा स्कीम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए तीसरा स्कीम भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आपका जो डीएससी है वो प्लग्ड इन होना चाहिए और विन ऐप जो है उसको आप इंस्टॉल्ड होना चाहिए, विन ऐप। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड कर लिया। करने के बाद देखिए ये सारी की सारी ऑप्शन हो गया। तो आपका और भी कोई स्कीम है उसको भी आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो विन ऐप वाला जो वीडियो है वो आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। होने के बाद देखिए ये सबमिट मैं कर दिया, अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इस डीएससी को अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिन का लॉगिन में आना पड़ेगा। देखिए मैं एडमिन का लॉगिन में फिर से आ गया। ठीक है, आने के बाद देखिए यहाँ पे मास्टर से डीएससी मैनेजमेंट हुआ। उसके बाद देखिए अप्रूव डीएससी में क्लिक करना पड़ेगा। अप्रूव डीएससी में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए अभी मैं जो डीएससी एनरोल किया वो डीएससी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये चेकबॉक्स में क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे अप्रूव करना है। अगर आपको रिजेक्ट करना चाहिए तो रिजेक्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं रीज़न डाल के। रिजेक्ट करने के लिए रीज़न आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं तो अप्रूव करूँगा। अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, लिमिट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डीएससी का लिमिट सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए मास्टर पे डीएससी मैनेजमेंट, यहाँ पे एनरोल डीएससी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो एनरोल डीएससी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए एनरोल डीएससी यहाँ पे अप्रूव हो गया। ठीक है, अप्रूव हो गया। ओके, आप अगर अपडेट व्यू पे क्लिक करेंगे तो कभी कभी कुछ दिख जाता है, कभी कभी तो एरर दिखा रहा है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, आप ये बैंक वाला ऑप्शन में जाइए। बैंक वाला ऑप्शन में जाइए, सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन में जाके
सारी की सारी स्कीम को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उस स्कीम का जो कंसर्न बैंक अकाउंट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए लिमिट को सेट करना पड़ेगा और डीएससी को सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्लस आइकॉन में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए ये अप्रूवर का जो नाम है वो आ गया। तो यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट है। तो टू डेट आप अगर किस दिन तक आप इस लिमिट को लेना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे डेट एडिट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2025 साल का कोई एक डेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2025 साल का एक डेट ले लिया। लेने के बाद यहाँ पे स्टेटस को मैं अपडेट करता हूँ। देखिए ये अपडेट हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक गलती हो गया। क्या गलती? देखिए ये डीएक्टिवेट है। इसमें डीएक्टिवेट है तो आप पेमेंट को नहीं छोड़ सकते। इसके लिए इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इस एडिट वाला ऑप्शन में मैं दोबारा क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन को एक्टिवेट कर दूँगा। इसके बाद अपडेट कर लूँगा, ठीक है। देखिए अपडेट हो गया। देखिए यहाँ पे एक्टिवेट भी हो गया, ठीक है। ये तो एक स्कीम का हो गया। दूसरा स्कीम को आपको इस तरीक़ा से करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे तो लिमिट सेट है। दूसरा स्कीम के लिए फिर से बैंक वाला ऑप्शन में जाना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। ये सब एडमिन का लॉगिन में ही होता है, ठीक है। दूसरा स्कीम को मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद उस स्कीम का कंसर्न बैंक अकाउंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए लिमिट तो सेट है। इस प्लस आइकन में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑफिसर का सारी की सारी डेटा दिख रहा है। यहाँ पे एडिट मैं कर लिया। करने के बाद इस डेट को मैं फिर से एडिट करूँगा। 2025 साल का कोई एक डेट दे देता हूँ, मेरा सुविधा एक कन्वीनियंट डेट देता हूँ। उसके बाद एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो स्कीम है उसको भी आप इस तरीक़ा से आपको लिमिट सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तीसरे स्कीम के लिए मैं यहाँ पे तीसरा स्कीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरा स्कीम का 2 बैंक अकाउंट है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 2 अकाउंट अगर है तो 2 अकाउंट के ही दोनों के लिए आपको लिमिट को सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक अकाउंट को करो तो दूसरा अकाउंट को छोड़ दो, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं दोबारा बैंक से जाने के बाद दिखा रहा हूँ। इस स्कीम के लिए 2 अकाउंट है। फ़िलहाल मैं तो एक अकाउंट का लिमिट सेट करूँगा। आपको दोनों अकाउंट का ही करना पड़ेगा। अगर उस अकाउंट में आपका कोई अमाउंट आ जाए तो क्या करें, ठीक है। तो इस अकाउंट का मैं लिमिट सेट कर रहा हूँ। मिनिमम लिमिट 1 रखा और मैक्सिमम जो अमाउंट है लिमिट वो मैं 50 लाख यहाँ पे कर दिया, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे लेवल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये 50 लाख मैं कर दिया, मैक्सिमम अमाउंट पर बैच, ठीक है। इसके बाद लेवल 1 कर दिया। करने के बाद ऐड कर दिया, ठीक है। अमाउंट हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद डेटा अप्रूवर ऐड करना पड़ेगा। प्लस आइकन में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए ये डाटा अप्रूवर का नाम तो आ गया। इसके बाद फ्रॉम डेट टू डेट देना पड़ेगा। इस कैलेंडर से सिलेक्ट करना चाहिए फ्रॉम डेट टू डेट, ठीक है। आपका जो कन्वीनियंट डेट है, आपका जो डेट ज़रूरत है वो डेट आप दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका मर्ज़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फ़िलहाल टू डेट जो है वो 25 साल का नवंबर का कोई डेट दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक्टिवेट करूँगा। पर यहाँ पे भी एक गलती हम कर देते हैं। देखिए प्लीज़ एंटर डेजिग्नेशन। ये जो डेजिग्नेशन वाला जो बॉक्स है इसको आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपडेट नहीं हो पाएगा। तो इसको मैं फिल कर दिया, ठीक है। फिल कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो फिल मैंने कर दिया। करने के बाद देखिए इस स्टेटस को एक्टिव रखने के बाद मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। तो एक्टिव है, अपडेट कर दिया। देखिए यहाँ पे ऐसा कभी कभी एरर आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम चेक कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो मैं दोबारा सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन में गया। जाने के बाद उस स्कीम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो भी बैंक अकाउंट के साथ लिमिट सेट किया उस बैंक अकाउंट को मैं दोबारा ले लिया। लेने के बाद देखिए यहाँ पे तो हो गया। देखिए यहाँ पे सारी की सारी हो गया। ये पहले तो नहीं था, अब तो एक्टिवेट हो गया। तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। तो ये होने के बाद आप क्या करना पड़ेगा, मैं अभी एडमिन का लॉगिन में हूँ, आप जाना पड़ेगा डाटा अप्रूवर का लॉगिन में, ठीक है। तो डाटा अप्रूवर का लॉगिन में जाने के बाद कुछ काज है, देखिए काम है। देखिए डाटा अप्रूवर का लॉगिन में हम चला है। इसके बाद बैंक वाला ऑप्शन, उसके बाद एनरोल्ड अकाउंट विन अप, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ये सारी की सारी जो बैंक है, जिस बैंक को आप सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपडेट किया और अपडेट
हो चुका था पहले से, उसको आपको साइन एनरोलमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए फिर से आपको डिजिटल साइन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो डीएससी है डीएससी को लॉगिन करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपका सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन पहले से हो चुका था तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं, सारी की सारी आपको देखना चाहिए और सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन ये विनएप के साथ भी एक बार कर लीजिए। ठीक है, मेरा तो सलाह है एक बार कर लीजिए। अगर आपको सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन पहले से आपने कर चुका तो फिर ना करने से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये तो मैं कर लिया, लेकिन ये बैंक वाला जो है ना डाटा अप्रूवर का लॉगिन में जा कर के ये जो बैंक वाला ऑप्शन में एनरोल डीएससी इन विनएप ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं कर लेता हूँ। अभी 1-2 अकाउंट का तो हो गया। ठीक है, अभी देखिए सारी की सारी हो गया। तो इस तरीक़े से आपको करना है। मैं 3 बैंक का अकाउंट को आपको दिखा दिया। ठीक है, ये इस तरीक़े से आपको करना पड़ेगा। अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे पेमेंट छोड़ूंगा। ठीक है, 1 दिन का बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 1 दिन का बाद ही है मैं ये स्टार्ट किया था। आप देखिए ई पेमेंट डीएससी साइन ई पेमेंट विनएप, इसमें मैं आ गया, नया डीएससी से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो स्कीम का बिल मुझे डीएससी को दे के साइन करना है वो सिलेक्ट कर लिया। पेंडिंग मैं सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद देखिए ये अभी क्या है, अप्रूव हो गया। तो इसको मैं डीएससी दे के साइन कर रहा हूँ। देखिए डीएससी दे के साइन कर रहा हूँ, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर कर रहा हूँ। करने के बाद देखिए इस पॉपअप को अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद देखिए ये अलाउ करने के बाद ये देखिए साइन करने का पेज खुल गया। इसके बाद डिजिटल साइन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए क्या करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आपका जो डीएससी है उसका पिन। देने के बाद लॉगिन कीजिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद दोस्तों हो गया। तो देखिए इस रिस्पॉन्स जब आ गया साइन सक्सेसफुली, तब इस पेज को आप क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पेज को क्लोज़ मत कीजिए। तो इस तरीक़ा से नया डीएससी आप अप्रूवर एक ही ऑफिसर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए मैं साइन जो डीएससी पेमेंट फाइल है उसको वो देखिए अभी मैं ये साइन किया। तो दोस्तों जो बात मैं बोल रहा था, अप्रूवर एक ही आदमी है, ऑफिसर चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका अगर डीएससी चेंज हुआ, ठीक है, नया एकदम डीएससी है, नया तरीका का डीएससी है, तो उसको विनएप से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इस तरीक़ा से। ठीक है, और दोस्तों विनएप डाउनलोड करने का वीडियो आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगी। और पीएफएमएस का सारी की सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।